सल्ले अला नबीना सल्ले अला मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, इंसान ज़िंदगी में ये चाहता है कि उसकी जो तमन्नाएं हैं हक हलाल तरीके से पूरी हों। इसके लिए कई बार वो आमलों के पास जाता है। इसके लिए वो कई बार इस शक में पड़ जाता है कि मुझ पर कहीं कुछ जादू तो नहीं हो गया, मेरे से कोई जादू तो नहीं हो गया, ये सोचता है। तो ऐसी जो इसी सना में वो झूठे मक्कार लोगों के चंगल में फंस जाता है, जो उसे बढ़ चढ़कर झूठा बढ़ चढ़कर, सच्चा बढ़ चढ़ के नहीं बताते हैं, माल पानी इकट्ठा करने के लिए, और कई बार तो जान माल और इवन इज्जत भी गंवाते हैं ऐसे लोगों के पास जा जाके कि हम पर जादू है या बंदिश है। तो दोस्तों, ऐसे मामलात जब आ जाएं तो एक बार ये मेरा बताया गया वजीफ़ा आप करके देखें, फिर आपको पता चले कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको घर बैठे भी देती है। इन जैसे ढोंगी, किन जैसे ये जो जिनके इश्तहारात लगे होते हैं या इस तरह की जो वीडियो हैं वज़ाइफ वाली, इसके जो नीचे कमेंट हैं वहाँ पर आके अपना फ़ोन नंबर देते हैं कि आओ जी हमसे रब्ता करो। और भैया, अगर आप इतने पोचिए होते तो लोगों के घरों में दाखिल होकर क्यों अपने पम्फलेट फेंकते और किसी कमेंट में नीचे जाके लिखना कि हमारे पास आओ। ये लोगों के घरों में दाखिल होने के मुतरादफ है। ज़ाहिर है उनके हाथ में मोबाइल है, अपना इश्तहार दे रहे हो। दुनिया वैसे ही टूट पड़ती तुम पर अगर तुम सच्चे होते। तो रब से जो बंदा मांगता है, एक बात याद रखें, ये अमल है सूरह अल इखलास और सूरह कौसर का। सूरह इखलास तारफ ही रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का है। कुल कह दो हुवल्लाहु अहद कि अल्लाह एक है। तो फिर देखिए, अल्लाह उस समद, अल्लाह बेनियाज है। यानी अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना मतलब उसका को हमसर है, ना को हमसानी है, ना उसको किसी ने पैदा किया है जैसे कि हम पैदा हुए, आप पैदा हुए, ना ही उसने किसी को पैदा किया उस तरह जिस तरह हमने पैदा किए औलाद, आपने पैदा किए। हाँ, ये बात है कि मखलूक तो सारी हर चीज़ उसने पैदा की है अपने हुक्म से। कुन फरमाया और फयकून हो गया, यानी हो जा और फिर वो हो गया। तो दोस्तों, मैं जो आज आपको अमल बताऊंगा ये है ही उन झूठे बाबों के बिलमुकाबल खड़ा होने वाला, जो कहते हैं हम करवाएंगे जबकि रब करवाता है। और इसीलिए सूरह इखलास इसमें शामिल है कि अल्लाह ताला का तारफ है, अल्लाह की वहदानियत का इसमें दर्स है। तो मैं एक ऐसा आपको कमाल का वजीफ़ा बताऊंगा कि मैं कहता हूं कि एक बंदे को मैंने ये अमल बताया, रात को उसने किया, सुबह को उसका यानी कि उसके घर में पैसा ही पैसा हो चुका था। यानी कि इस तरह का सबब लगा कि अल्लाह ने उसके घर को मालो माल कर दी। तो देखिए, इस तरह और भी बड़े वाक़यात हैं, और वाक़यात को मारो गोली वाक़यात की बात नहीं है। जो अमल मैं आपको बताऊंगा, जो बंदा भी ये देखें यकीन के साथ करेगा, रब उसकी हर हाजत को पहुंचेंगे। सूरह अल कौसर में क्या नहीं है बताएं। अगर दुश्मन आपको छेड़ रहा है, तंग कर रहा है, तो अल्लाह ताला आपको दुश्मन से निजात देगा। अगर आपको औलाद नहीं है, अल्लाह औलाद अता करेगा, आपकी नस्ल चलेगी आगे इंशाअल्लाह। अगर आप भूखे हैं, प्यासे हैं, बेशादीशुदा हैं, वो कहते हैं ना नंगे हैं। अब नंगा नहीं मैं कहना चाहता, लेकिन नंगा कहने से मुराद ये होती है कि बंदा ये फटे पुराने कपड़े नया ना सला सकना या लोगों की उतरन पहनना, ये नंगा होने के मतलब है। ज़ाहिर है बंदा तो नंगा हो गया कि भाई मुझे कोई आपके उतरा हुआ जोड़ा कपड़ा है तो मुझे दो। दुनिया में बंदा नंगा हो गया, तो बंदा भूखा है, नंगा है, प्यासा है, ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत अल्लाह पूरी करेगा। अमल बताता हूँ, आपसे गुजारिश है एक लाइक करें,
एक कमेंट कर दें, कमेंट बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी सुभान अल्लाह माशाल्लाह लिखें, बेहतर है अपना नाम और शहर का नाम लिखा करें, आपको अमल की इजाज़त हो जाती है। चैनल पर नए हैं, ये सब्सक्राइब करने, बेल नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, आप इसको भी दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। दोस्तों, सूरह अल कौसर एक ऐसी सूरत है कि बिल्कुल एक अबदोद होती है समंदर में। कहते हैं कि बगैर आवाज़ के दुश्मन पर जो है ना, दुश्मन के ठिकाने पर हमला करती है। अबदोज उसको कहते हैं कि जंगी हथियार है फौजियों का, जो ज़ेरे समंदर होती है, या जैसे एक जंगी फाइटर होता है, जहाज़, तैयारा जंगी, वो जब आता है तो आवाज़ नहीं आती, जब जाता है तो पता चल जाता है भाई काम कर गया। इसी तरह सूरह अल कौसर बुजुर्ग फरमाते हैं कि पता नहीं लगने देती कि तुम्हारा काम हो गया है जी। तो सूरह इखलास क्या है कि जो बंदा ये पढ़ता रहता है, एक हदीस का मफहूम है कि एक साहबी ने कहा कि मुझे इससे प्यार है, तो हजूर ने फरमाया किस वजह से? उन्होंने कहा कि इसमें अल्लाह का तारफ़ है, इसमें अल्लाह की वहदानियत है। तो फिर हजूर ने फरमाया अगर तुझे इस वजह से सूरह इखलास से प्यार है तो फिर रब भी तुझसे प्यार करता है। गौर कीजिए ना कि मैंने शुरू में क्या कहा कि बाबों, जैली बाबों से हैं, जैली जो आमल फ़कीर पीर बने होते हैं, उनके चुंगल से निकलें और रब के हाँ पेश हो जाए। तो सूरह कौसर और सूरह इखलास, जो बंदा किसी भी मुहिम में उसको परेशानी का शिकार हो, चुप करके, घर वालों को नहीं बताना आप ये अमल कर रहे हो, कमरे में नमाज इशा के बाद बैठें, 151 मरतबा, ये लिखा हुआ आ रहा है जी, 151 टाइम, 151 मरतबा सूरह अल कौसर को पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर, 151 मरतबा। और सूरह इखलास 152 मरतबा, 152, ये लिखा हुआ आ रहा है 152 टाइम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये अमल करें। ये अमल आपने 21 दिन करना है, 21 दिन। जो ख़वातीन ये अमल सुन रही हैं उनको चाहिए कि अपने जो मखसूस अय्याम हैं जैसे ख़त्म हो उसके बाद ये अमल शुरू करें, ताकि दरमियान में कोई ख़दशा कम रहे। अगर आ भी जाएं तो कोई बात नहीं, या आप बाद में भी दिन अगर रह जाएं तो शुमार कर सकती हैं। ये अमल वो है कि बड़े बड़े रुके हुए जहाज़ इससे चले। मैं कहूँगा ना काम तो गलत होगा, जहाज़ बड़े बड़े बंदरगाहों में फंसे हुए जहाज़ चले। और ये जहाज़ चले, मैं क्यों कह रहा हूँ, काम निकलवाने के लिए मुबालगा राही समझ लें कि किस तरह काम निकले, लोगों की फंसी हुई जायदादें निकलें, मरे हुए हिस्से मिल गए, यानी कि जो बहनों के हिस्से भाई मार जाते हैं, या इसी तरह और मामलात में। तो जो बंदा करवार, कई बंदों के पास नौकरियां नहीं थी, इतनी आला नौकरी मिली कि 2-2, 3-3 लाख रुपए महीना कमाते हैं। कई लोग ऑनलाइन बिजनेस में कामयाब हुए। बस अमल 21 दिन का है, 151 मरतबा 151 टाइम सूरह अल कौसर और 152 मरतबा 152 टाइम सूरह अल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ें और दुआ करें। 21 दिन ना गुजरने पाएंगे आपकी, जो भी परेशानी अल्लाह दूर करेगा। और अगर उस वक्त तक ना भी हो तो कुछ दिन और कर लें, इंशाअल्लाह हर परेशानी अल्लाह दूर करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।